आदरणीय समस्त अध्यापकगण को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं कृष्ण माधव प्रसाद यादव MIC चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज हमें खुशी है कि राष्ट्र निर्माता अध्यापकों के प्रति आम धारणा के आधार पर मैं अपनी दिल की बात आप सबके बीच रखने का प्रयास किया। इसमें अध्यापकों की उन गुणों को बताने का प्रयास किया जो अध्यापक के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आप अपने गुणों और कर्तव्य के बारे में भली भांति जानते हैं, क्योंकि टीचिंग ट्रेनिंग में अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। साथ ही YouTube में भी कई ऐसी वीडियो हैं जो उनके गुणों को बताता है। इसीलिए गुणों को हम व्याख्या न करके हम आपके समक्ष आज मैं थोड़ा सा हट करके उन बातों पर डिस्कस करना चाहता हूं जो समस्त शिक्षक समुदाय को सोचने की आवश्यकता है। मान्यवर महोदय, काल कोई भी हो, प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, हर समय अध्यापक से समाज की अपेक्षा रहती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, समाज, राष्ट्र व विश्व अध्यापक की ओर ही देखता है, क्योंकि भी यही अध्ययन और अध्यापन का काम करते हैं। यही व्यक्ति और समाज व राष्ट्र व विश्व को निर्माण करते हैं। यही एक ज्ञान प्रदाता है, यही जीवन प्रदाता है, जीवन निर्माता है तथा विश्व बंधुत्व का पाठ सिखलाने वाले हैं। विपदा की स्थिति में यही विपदा निवारण की राह बताते हैं, स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं, शांति, सद्भाव और प्रेम का संदेश फैलाते हैं। उन्हीं तमाम गुणों से सुशोभित होने के कारण ही ये कहा जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यापक से इतनी अपेक्षा है कि कोई बच्चा किसी भी चीज में अच्छा करता है तो शिक्षक के सम्मान के साथ लोग कहते हैं तुम किस शिक्षक से पढ़े हो, किस अध्यापक से पढ़े हो। वो शिक्षक कितने ऊंचे दृष्टि के हैं, कितने संस्कारी हैं, जो तुम्हें इतना बड़ा मार्गदर्शन देकर इस लायक तुझे बनाया। अगर वही बच्चा कोई गलत कर जाए तो तुरंत यही कहा जाता है कि पता नहीं तुम किस कुछ संस्कारी शिक्षक से पढ़े हो जो तुझे कुछ नहीं आता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आज समाज हमेशा अपेक्षा उन शिक्षकों से करती है कि जो अपने माता पिता से करना चाहिए एक बच्चा को, उस तरह के समाज और शिक्षकों से हमेशा अपेक्षा करती है, या ना कि आज बल्कि प्राचीन काल से अपेक्षा होती नहीं है। अतः हम शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है। आज हमारा समाज दूषित है, कहा जाता है कि अमुक नेता भ्रष्ट है, अमुक अधिकारी भ्रष्ट है, आदि आदि। ये सब कुछ समाज से निकला है। समाज के निर्माण में बुद्धिजीवियों अर्थात अध्यापकों की बहुत बड़ी भूमिका है। अध्यापक ही समाज का निर्माण करता है, तो फिर हम समाज व राष्ट्रीयता को क्यों दोषी ठहराएं? यहाँ हम शिक्षकों को ही विचार करने की आज आवश्यकता है। अध्यापक वह नहीं जो अपने विषय में पारंगत हो, जो एक दो बच्चों को 90 से 100% मार्क्स दिला दे, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर सामाजिक योगदान नगण्य। बल्कि अध्यापक वह है जो बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा कर दे, वंशानुगत जात पात से ऊपर उठकर संभाव व सम्मान व्यवहार करे। उनकी नजरों में सभी तरह के बच्चे बराबर हैं। शिक्षक वह है जिनकी चारित्रिक बल सबसे ऊपर है, जो पैसा कमाने के उद्देश्य से अध्यापन का काम न कर बल्कि स्वयं की संतुष्टि तथा समाज के कल्याण के लिए काम करता हो। शिक्षक वह नहीं जो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैनेजमेंट के साथ मिलकर टॉर्चर करते हो, नीति के तहत अपने ही सहकर्मी को अपने कार्य स्थल से निकलवा देते हो, गंदे आरोप लगाकर उसे भरने के लिए मजबूर कर देता हो। अध्यापक वे नहीं जो बाहरी चकाचौंध के गिरफ्त में आकर पैसा कमाने के उद्देश्य से इतना मशगूल हो जाना कि प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कर अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर दे। अध्यापक वह नहीं जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने मूल स्वभाव को त्याग दे और उसी भाषा में बात करने लगे जैसा कोई अन्य व्यक्ति करने लगता है। अध्यापक व शिक्षक वह नहीं जो बच्चों से तंबाकू, पान या बीड़ी मंगवाता हो। शिक्षक वे नहीं
जो पढ़ाने की जगह स्वेटर आदि बुनकर समय काट रहे हो। शिक्षक वे नहीं जो पढ़ाने के पीरियड में पीसीएस, सीजीएल, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो। बच्चे चिल्लाते रहें लेकिन शिक्षक अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं। इसका अर्थ है हम अध्यापकों को पढ़ाने की प्रति रुचि नहीं है। शिक्षक मजबूरी में बने हैं। आपका पेशा व शौक शिक्षक नहीं है, बल्कि उपार्जन व रुतबा पाने का है। हम सभी शिक्षकों को विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर हमें समाज किस नजरिए से देखता है। अगर हम शिक्षक अध्यापक उपरोक्त सोच के होंगे तो क्या हम समाज को बदल पाएंगे? क्या हम चरित्रवान, कल्याणकारी, योग्य नागरिक तैयार कर सकेंगे? क्या हम सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे? सोचे, विचार मंथन की आवश्यकता है। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज टीचर को कमर्शियल ट्यूटर कहा जाने लगा है, क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिलते ही ट्यूशन के लिए इतनी तेजी से भागते हैं कि अपना एक्सीडेंट तक करा लेते हैं, खाना तक नहीं खाते। अध्यापक गुरुजी के स्थान पर बेचारा मास्टर जी कहकर बुलाए जाने लगे। लाख लाख रुपए लेते हैं, पढ़ाते नहीं है, इस तरह की बात कहे जाने लगे। टीचर को कम से कम प्रॉपर्टी, टीचर को का काम पढ़ाना है, उसकी जगह पर लोगों ने उन्हें प्रॉपर्टी डीलर के नाम से भी कहना शुरू कर दिया। किसी से कि सुनते नहीं है, मनमानी करते हैं, इस तरह की बात समाज की ओर से आता रहता है। पैसे लेकर बच्चों को पास कराते हैं, आदि आदि नामों से समाज के लोग अपनी बात कहने लगे हैं। आज समाज की नजरों में टीचर केवल कमर्शियल ट्यूटर है। ऐसा क्यों हुआ? यह इसलिए नहीं कि हमने अपना वैल्यू नहीं बनाया, हम केवल अर्थोपार्जन के लिए भागने लगे। हम क्या है, हम अपने आप को भूल गए। शिक्षक अध्यापक को अपना मुकाम खुद तैयार करना है। खुद में बिलीव करें कि हम शिक्षक हैं, तभी शिक्षक का गुण अपने अंदर ला पाएंगे। तभी लोग हमें अध्यापक के रूप में मान्यता देंगे। अध्यापक अपने आप में महान है। अध्यापक त्याग और बलिदान का मसीहा होता है, जो अनेक तपापुत्र को जन्म देता है, जिसका प्रोफेशन और पैशन दोनों अध्ययन और अध्यापन है। वह कभी दूसरा कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता। परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। आर्थिक समस्या हमेशा रही है और रहती रहेगी। सैलरी हमें मिले या ना मिले, कम मिले या ज्यादा मिले, हमें बच्चों को पूरे न्याय और पूरे दिल के साथ पढ़ाना चाहिए। इससे हमारी आपकी मानसिक संतुष्टि व मजबूती हो। आपके पास जो भी आए, उससे आपके पास जो भी इनकम मिलेगा, आपके पास जो भी आय मिलेगा, उसमें आपको बरकत मिलेगी। बच्चे अच्छे होंगे, घर स्वर्ग हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बच्चों की मनोदशा को हम समझें, वो जो कुछ कहता है उसको हम धैर्य से सुने, स्नेह निष्ठा पूर्वक उन्हें उत्तर दे, जितना हो सके अपना बेस्ट करें। पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, उनसे जरूर मिलें, उन्हें सुने। अगर वे आपसे मदद की अपेक्षा रखते हैं तो अगर संभव हो तो वो करें, वो रास्ता बताएं। आप किसी टीचर से तुलना ना करें। अगर आपके प्रोफेशन और पैशन दोनों एक हैं तो आप अपने आप में महान हैं। अध्यापक अपने आप में एक जाति है, इसका कोई वंशानुगत जाति नहीं होता। अध्यापक की पहचान उनकी ज्ञान, व्यक्तित्व और उनकी भूमिका से होती है, जो कि खुद बनाना होगा, खुद पर अध्ययन करना होगा, 24 घंटे हम अपडेट रहना होगा। कितना अधिक जानते हैं वह उतना अधिक मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितना अच्छा करते हैं वह मायने रखता है। कितना अच्छा परोसते हैं, जिससे सभ्य तथा योग्य समाज का निर्माण होता है। यद्यपि हम जानते हैं कि अध्यापकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी अध्यापक होने के नाते हमारा जो वास्तविक गुण है उसे बनाए रखना होगा ही। तभी हम समाज व राष्ट्र की दिशा को दे पाएंगे। तभी यह कहना उचित होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, राजनेता सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, तभी हम विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व का कर पाएंगे, विश्व में शांति का स्थापित कर पाएंगे, विश्व गुरु के रूप में भारत को हम प्रदर्शित कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब बड़े धैर्य से हमारी बात को
जो एक बड़े वीडियो के रूप में मैंने रखा है, इसको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इन बातों पर अमल करें, साथ साथ हो सके अपने शिक्षकों के बीच में ये बात को रखा जाए, ताकि इसको और हम बेहतर ढंग से हम सारे शिक्षक मिलकर के दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करके हम दें और एक अध्यापक का, एक शिक्षक का जो वास्तविक गुण है उसको अनुकरण करने में हम सब सहभागी बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः बहुत धन्यवाद।